अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज हम इस व्लॉग में क्रिएट करने वाले हैं ये वाली लुक। सो फाइनली डिस्कस करते हैं इस लुक के बारे में। तो मैंने इसके साथ दबके का और कढ़ाई वाला मिक्स सूट पहना था, इसके साथ जामा वार का ट्राउज़र था और नेट का दुपट्टा था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मैंने वीडियो के स्टार्ट में यही बात करते हुए चल रही थी। तो गाइस हम लोग जो है वो कंसीलर को भर लेंगे अपनी आइज़ के अंदर, बिकॉज लिटरली मेरी आइज़ के अंदर इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स पड़ गए थे और ये वाली मुसीबत जो पूरी की पूरी ब्रोस के अंदर जो है वो चला गया था कंसीलर। तो मैंने कहा इसको मैं बाद में सेट कर लूँगी। एंड कंसीलर को मैं यही कही थी कि हाथ से ब्लेंड करते होते हैं, बिकॉज हाथ से ब्लेंडिंग सबसे बेस्ट ब्लेंडिंग होती है। और मैं वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ कि मेकअप करते हुए भी बहुत सारे लोग आसपास बैठे होते हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके बाद में उसे म्यूट करके वॉइस ओवर पे लगा के फिर एडिट करूँ। क्या यहाँ से मैंने इसको हटाने की बहुत कोशिश की, बट ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं ब्रोज बिल्कुल नहीं बनवाती, बिकॉज शादी के बाद भी ये चीज़ मेरी मम्मा ने मुझे स्ट्रिक्टली मना की थी कि आईब्रोज कभी नहीं बनवानी, बिकॉज इससे जो है हमेशा बनवानी पड़ जाती है। मैं बहुत से लोग तो देखती हूँ जो एक दफ़ा बनवा लेते हैं ना, वो फिर बार बार ही बनवाते रहते हैं। तो बारी आती है मेकअप की। तो ये मेकअप की कौन सी शेड थी मुझे सच में याद नहीं है, बट लिटरली मैं आईविन का बेस यूज़ करती हूँ। ये पाउडर बेस बनाकर मैं इसको बहुत अच्छा लिक्विड में कन्वर्ट कर देती हूँ और ये पाउडर वाले बेस से बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग मेरे चेहरे पे चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, बट कोशिश किया करें आप अपनी स्किन कलर की लिया करें, नहीं तो आपका स्किन शेड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, तो बहुत ही अजीब लगता है। एंड फाइनली बात करते हैं इस टोटल मेकअप लुक की। तो इसके बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैंने झूमर पहन, तो यहाँ से मैंने ब्लैक पेंसिल से जो है वो अपने आईब्रोज सेट की और इसमें भी थोड़ा सा ब्लेंडर हो गया और थोड़े से जो शेड है ब्लैक वाले वो इधर उधर हो गए। फिर मुझे पूरा सेट करना पड़ा, बिकॉज आप लोग देख सकते हैं कि आईब्रोज की टोटल शेड जो है वो ख़राब हो गया। अब बात करते हैं आई मेकअप की। तो मैंने सबसे पहले डार्क शेड लिया था, लाइट ब्राउन के बजाय मैंने डार्क शेड लिया था मैरून टाइप का। उसमें मैंने अपना ब्राउन शेड मिक्स किया था और दोनों साइड पे वही लगा था। अब मैं स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने अपनी बहन को कहा कि मुझे कोई ऐसा लुक क्रिएट करना है कि उसमें स्मोकी आइज़ भी बन जाए और ऐसा भी ना लगे कि जो हमने स्मोकी आइज़ बनाया उसमें ब्लैक शेड या कोई ऐसा डार्कर शेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने ब्राउन और मैरून को मिक्स किया एक दूसरे के साथ और मैंने सबसे पहले कॉर्नर्स पे उसी शेड को ही अप्लाई किया और फिर मैंने दरमियान में जो हमारा दरमियान का सेंटर एरिया होता है आइज़ का कॉर्नर से हटकर, तो मैंने वहाँ पर जो है वो लाइट ब्राउन शेड दिया था और वो बहुत ही मज़े का लग रहा था। मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं सोचा था कि मुझे किस तरह से क्रिएट करना है, बट लिटरली अगर आप लोग वीडियो को गौर से देखें तो मैं खुद अपने मेकअप के बारे में इतना कंफ्यूज नज़र आ रही होंगी कि यार मैं कर क्या रही हूँ, मुझे करना क्या है, आई डोंट नो। यहाँ पर मैंने ब्रश चेंज किया और अपने आइज़ के नीचे वाले एरिया में जो है वो वही लाइट ब्राउन शेड अप्लाई किया, लाइट और मैरून को मिक्स करके जो मैंने अपने आइज़ के ऊपर कॉर्नर्स में दिया था। एंड देन वही बात जो मैंने बताया था, मैंने थोड़ा सा ग्लिटर शेड लिया था जो अपने आइज़ के कॉर्नर्स में दिया था, वो मैरून में ही थोड़ा ग्लिटरी था। एंड देन बारी करते हैं इसकी। तो ये मैंने सिल्वर शेड में लिया था, सिल्वर एंड स्किनी शेड था इसका, जो मैंने अपने आइज़ के ऊपर दिया था आईब्रोज के पास मेकअप लुक को थोड़ा कंप्लीट दिखाने के लिए। एंड इसके बाद जो मैंने अपने मेकअप लुक के साथ किया था ना, आप लोग सोच नहीं सकते, मैंने इस पर इतने एक्सपेरिमेंट किए थे ना कि वापस जाके आप लोग को वीडियो की लास्ट तक समझ आएगी कि ये हुआ क्या था। सच बताऊँ ये मिस रोज़ का है और ये इतना मज़े का है ना, मतलब मैं सच बता रही हूँ, इसके साथ मेरा आधे से ज़्यादा मेकअप लुक जो है वो वैसे ही कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ आपको किसी ग्लिटर या किसी शेड की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मैंने जो है इसके साथ लाइट सा शेड दिया था, वो भी मैंने लाइनर जो होता है हमारा ग्लिटर वाला वो ऐड किया था इसके साथ। वो थोड़ा मेरे पास पिंकिश और मैरून था तो इसलिए, और मैं जो है ऊपर के कॉर्नर्स को बिल्कुल नीट कर रही हूँ जैसे कि पार्लर में होता है। तो मैंने इसको भी बिल्कुल अच्छे से जो है ऊपर से नीट कर लिया। एंड इसके बाद जो है मैं अभी सोच रही थी कि अब करना क्या है ना मेकअप के अंदर। सबसे पहले मैंने इसी पे ही फोकस किया और इसमें भी ब्लेंडर हो गया। वो थोड़ा सा कॉर्नर बना रही थी मैं और वो जो कॉर्नर जब मैं ब्लेंड करने लगी तो ऊपर जो मैंने शिमर दिया था ना उसमें ब्लेंड हो गया। फिर मुझे खुद पे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार कोई नहीं, अब हम इसको ठीक कर लेंगे बाद में। तो पहले जल्दी से मैंने ब्रश चेंज किया और फिर मैंने जल्दी से अपने कॉर्नर्स को सेट किया और ये वाला जो है ये पिंकिश और मैरून शेड था जो मैंने अपने आइज़ पे गोल्डन के साथ ही मिक्स कर दिया था। थोड़ा सा बहुत मज़े का लग रहा था। सच बताऊँ ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, 50 या 100 रुपीज़ का आता है, आप लोग ले लें और बस थोड़ी देर की तो बात है। इससे अच्छा आप बहुत हाई फाई मेकअप यूज़ करें, आप नॉर्मल मेकअप भी यूज़ कर सकते हैं, बस ये चेक करें कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद ये मेरे साथ वाइट पेंसिल में भी ब्लेंडर हो गया था, मेरी आइज़ के अंदर सारी लग गई थी, तो मैंने कहा इसको भी बाद में ही देख लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको सेट करी थी, तो फाइनली मैंने इसको सेट किया और दोबारा से इसके साथ जो है मैंने ब्राउन शेड को मिक्स किया
क्योंकि वाइट पेंसिल के बगैर आपका मेकअप इतना आधा अधूरा लगता है ना, आप लोग सोच नहीं सकते। अब मैं अपने कॉर्नर्स को दोबारा से सेटिंग दे रही थी। वो करने के बाद मैंने कहा छोड़ो इसको, ये तो होता रहेगा, लास्ट में पता चलेगा कि कैसा हो रहा है। तो फाइनली मैंने यहाँ पर ऑरेंज और ब्राउनिश शेड लिया था, जो बहुत लाइट ब्राउन ऑरेंज में शेड आता है ना कंटोरिंग के लिए। बेसिकली मुझे कंटोरिंग नहीं चाहिए थी, मुझे बस थोड़ा सा अपनी इस चीज़ को परमानेंट करना था, तो मैं वही कही थी। देन मैंने ब्लश एंड ब्रश लिया और इसको ऊपर की तरफ इसी शेड को ही ब्लेंड करना शुरू कर दिया था मैंने। और सच बताऊँ, इसके बाद जो मेरी लुक क्रिएट हो गया है ना, वो बहुत मज़े की थी। और मुझे अगर अपने मेकअप में कुछ बहुत मज़े का लगता है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लश है। मैं कहती हूँ जितना मर्जी हो, मैं नॉर्मली जब घर में सुबह उठती हूँ या फिर मुँह हाथ धो के अपने घर जाना होता है या फिर कभी कुछ भी, तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि आप मुझे ब्लशन लगाना है, जितना हो सकता है ना मुझे उतना ब्लशन लगाना है। लाइट ब्राउन या न्यूड कलर की कोई लिपस्टिक लगानी है और मैं डन हूँ। मतलब मेरी तरफ से मैं टोटली तैयार हूँ। तो मैं यहीं भी यही करने की कोशिश करी थी। ये मैंने हाइलाइटर ब्रश जो है वो मेरा गुम हो गया है, मुझे नहीं पता कहाँ गया, तो मैंने जो है वो ब्रश ये वाला लिया था और इसी के साथ अपना हाइलाइटर ब्रश जो है वो चेंज कर लिया। खैर जब तक मैं मार्केट नहीं जाती तब तक ऑब्वियस सी बात है कि मुझे इसी ब्रश के साथ गुजारा करना पड़ेगा। एंड फाइनली बारी आती है लिपस्टिक की। तो मैं अपने लिप्स की जो है वो शेप कर रही थी, तो मैंने लगाई थी पिंक कलर की लिपस्टिक, थोड़ा न्यूड में नहीं, थोड़ा मतलब बहुत रेडिश नहीं, मतलब बहुत नॉर्मल कलर। तो मेरे पास एक पिंक शेड पड़ा था, मैंने कहा वही लगा लूँ। अपने बारे में एक बात बताऊँ तो ये सच है कि मुझे मेकअप करना इतना ज़्यादा कभी पसंद नहीं आता, बट लिटरली जो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे पसंद है वो मस्कारा, ब्लश एंड लिपस्टिक ही है। और मेरे पास इतनी लिपस्टिक्स है ना कि मतलब कोई सोच नहीं सकता। बट जब मैं लगाने बैठती हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आती यहाँ कौन सी लगाऊँ, या फिर जब मैं लेने जाती हूँ मार्केट में तब भी मुझे कोई कलर समझ में नहीं आ रहा होता। खैर फाइनली यहाँ तक मेकअप डन हो गया था। अब मैं अपना एक फोबिया बताने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल सच है, और वो लाइनर को लेके है। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि मुझे कितना फोबिया है लाइनर से। एंड फाइनली मेरी फैमिली को तो बहुत अच्छे से पता है। शादी से पहले मैं लाइनर लगा लगा के थक जाती थी, बट लिटरली नहीं लगता था। फिर मैंने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि मेरी आइज़ पर लाइनर सूट ही नहीं करता, इसलिए मैं लगाती ही नहीं हूँ। बट असल में मुझे लगाना नहीं आता था। और यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करें तो मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के लाइनर लगा रही थी। और जब मेरा यहाँ से कॉर्नर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन गया तो मैंने थोड़ी देर कैमरा बंद किया और ऊपर से जो है अपनी आइज़ पे बिल्कुल पतला लाइनर लगाया। मैंने कहा कुछ भी हो जाए आर लाइनर ऐसे ज़्यादा नहीं होने देना, नहीं तो अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है, एक साइड पतली हो जाती है, एक साइड मोटी हो जाती है, पता नहीं क्या होता है, बट मेरी किस्मत में यही सभी लिखा है। यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मैंने कितना फिट किस्म का लाइनर लगाया, जैसे पार्लर वाली लगाती हैं। या मुझे ना मेकअप करना टोटली आता है। आई नो मेरा ब्लशिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया, बाद में मैंने इसको थोड़ा लाइट किया था क्योंकि इसके बाद जो है वो ड्राई पाउडर भी लगना था, इसलिए जो है वो मैंने इतना ब्लशिंग पे नोटिस नहीं किया इस टाइम पे। खैर अब जो है वो मैं यही काम कर रही थी जो कि मेन था। मैंने कहा मस्कारा लगाती हूँ, बट ये मस्कारा बिल्कुल भी कोट नहीं करा था, तो फिर मैंने अपना नया मस्कारा उठाया और फिर वही लगाया। अगर आपका मस्कारा बिल्कुल परफेक्ट लगाना आता ना तो सच बताऊँ आपको लैशेस की ज़रूरत नहीं है। बट मेरे साथ कहानी ये हुई कि मैं लैशेस भी स्पेशली लेकर आई थी, बट मेरी लैश ग्लू ही गुम हो गई। खैर फाइनली मैंने लैशेस को जो है वो बहुत अच्छे से लगाया था। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं लैश ग्लू अपनी नई लेकर आऊँगी, बिकॉज पहले वाली जो मैं लैश ग्लू लाई हूँ वो अच्छी नहीं है। तो फिर आज मैं जो है वो गई थी स्पेशली लैश ग्लू लेने और रख के भूल गई, मुझे नहीं पता कहाँ। बट फिर मैंने जो है मस्कारा लगाना स्टार्ट किया, तो मैंने एटलीस्ट इसको 5 से 6 दफ़ा लगाया था ताकि जो लैशेस हैं वो बहुत ज़्यादा परमानेंट हो जाए और जो है वो लैशेस की ज़रूरत ना पड़े। अब बात करते हैं ज्वेलरी की। तो ना मेरे दिल में बैठे बैठे एक ख्याल आया कि मेरी शादी की ज्वेलरी ऐसे ही पड़ी हुई है जब से मैंने लिया, मतलब। तो फिर मैंने कहा क्यों ना इसको आज ट्राई करके देखूं। और ये मैं ट्राई करी थी। मैंने अपनी मम्मा, मेरी मम्मा सामने बैठी थी, तो मैंने उनसे मशवरे के तौर पे पूछ लिया कि मम्मा मैं ये पहन लूँ, और उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी लगेगी इस ड्रेस के साथ, पहन लो। खैर फाइनली मैंने जो है ये पहन ली दिल पे हाथ रखते हुए, और भाई ये बहुत ही प्यारी लग रही थी सच बताऊँ। लेकिन मुझे लगता है मैं बहुत वीक हो गई हूँ लिटरली। पहले ये मुझे थोड़ा टाइट लग रहा था गले से जब मैंने अपनी शादी पे पहना था शायद, और अब जो है वो मुझे बहुत लूज़ लग रहा था। मीन से सेंटर में ठहर भी नहीं रहा था। लेकिन जितने शौक़ से मैंने ये लिया ना, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसे एक दफ़ा ही पहना है। देन यहाँ पर मैं डिस्कशन कर रही थी कि इसके साथ क्या लुक क्रिएट करूँ। मैं वो वाली बंदी हूँ जो कहती हूँ कि एक चीज़ लगाओ तो एक चीज़ पहनूँगी ज़्यादा। अगर मैं नेकलेस और झूमर लगा रही हूँ तो मैं कहती कि मैं इयररिंग्स नहीं पहनूँगी, इसके साथ कोई छोटे रेड कलर के टॉप्स पहन लूँगी, या फिर अगर टॉप्स पहनूँगी तो फिर ये
नेकलेस नहीं पहनूंगी तो मतलब मैं अपनी मामा के साथ इस बात पे बहस करी थी कि मुझे करना क्या है, और वो मुझे कहती कि कुछ नहीं होता। और एक राज की बात बताती हूँ, तो मेरी सास ने भी मेरे जैसा ही सोचा। मैंने कहा वो मेरी इतनी मिन्नतें करती है ना इकट्ठे इतना कुछ पहनने को, तो मैं कहती हूँ नहीं 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 नहीं, आजकल का फैशन नहीं है, मैं नहीं पहन सकती, सॉरी सॉरी, माजरत के साथ। और ना जब उन्होंने मुझे ऐसे फुल सजा तजा देखा, उन्होंने कहा मैं आधी हम ना यो मैं भी आखन लगी हम कि भाई ये मेरे ख़ानदान में नहीं पहनती, अपने ख़ानदान में पहन के जा रही है, बिकॉज ये मेरे मामू का निकाह था तो इसलिए। और ये चूड़ियाँ भी मैंने अपनी शादी की पहनी हुई है। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, अपनी सारी चीज़ें इकट्ठा संभाल के और संभल करके रखती हूँ। और बारी आती है लैशेस को कर्ल करने की, तो वो भी मैं कर रही थी। और भाई मैं इस कर्लर की एक बात बताती हूँ, असल में आई थिंक 200 कुछ का मिला होगा मुझे मेन मार्केट से। और ना मैंने इम्तियाज़ पे पता किया तो 700-800 का था, और मैं तो वहीं रख के आ गई थी। भाई मैंने कहा नहीं इतना बिल तो मैं कभी भी ना कराऊँ। एंड फाइनली मुझे बताओ कि मुझे मेकअप कैसा आता है। पता है मेरे पास एक मेकअप के लिए पूरी की पूरी डिग्री है, बिकॉज मेरे समर वेकेशंस के दौरान मैंने मेकअप क्लासेस ली थी, जो सच है। लेकिन मैंने शायद कभी अटेंड ही नहीं की, और शायद कभी वो लोग आए नहीं मेकअप क्लासेस देने। हम बस जाते थे और जाकर वापस आ जाया करते थे, लेकिन घर आके कभी नहीं बताते थे कि भाई वो नहीं आए, क्योंकि मेरी अम्मा ने इतनी ज़्यादा फीस भरी हुई थी कि अगर उनको पता चल जाता ना तो हमारी क्लास लगा देती। लेकिन आजकल जब वो मुझे मतलब मेकअप करता हुआ देखती हैं तो उनको लगता है कि शायद मैंने वहाँ से सीखा है, बट इन रियलिटी मैंने तो खुद सीखा है। भाई आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे इसे बिल्कुल भी नहीं लगाने आया था। तो यहाँ पर मेरी मामा ने कहा कि मैं तुम्हें किसी पार्लर वाले से कहती हूँ, वो सेट कर देगी। तो मैंने कहा रुक जाए, मैं ज़ैनब भाभी या फिर मैया भाभी से कहूँगी, वो सेट कर देंगी। तो फिर जल्दी से मैंने इसको उठाया और मैं जो हूँ वो अपने घर भागी। और वहाँ से जाके मैंने ज़ैनब भाभी से कहा, तो उन्होंने जल्दी जो है वो मुझे लगा दिया था। वो मेरी कज़न है, वो भी मतलब बहुत अच्छा मेकअप कर लेती है, और ये ज्वेलरी उनको बहुत आसानी से सेट करना आती है। सो फाइनली मैंने इतने अटैम्प्ट्स किए थे ना कि सारे के सारे अटैम्प्ट फेल हो गए थे। तो फिर मैंने कहा बाहर में जो है अब चल मेहराब चलते हैं, वहीं चल के कराते हैं। एंड ये अशर साहब वेट कर रहे थे कि कब सब निकलेंगे और कब हम निकलेंगे। तो भाई इसका तो मूड इतना ख़राब था ना, और इसके रोने निकले थे कि बस चलो, यहाँ क्यों बैठे हुए हो, चलो यहाँ से। खैर ये रही मेरी मेकअप लुक कम्प्लीटली। और भाई मैंने यहीं पर ही लास्ट आके अपने आप को किया था। ये रहा मेरा भाई साहब, एंड भाई ये भी बड़े खुश थे यहाँ आके। और पता है पूरी की पूरी बारात पीछे खड़ी है, मैं और अशर अकेले अंदर बैठे हुए हैं। ये भी ठीक है। खैर ये निकाह का फंक्शन हो रहा था यहाँ पर, एंड ये देखो ये मेरी मामा के पीछे छुपता हुआ। इसको होता है कि कोई मुझे देखे भी ना और कोई मेरे पास से भी ना गुजरे। खैर फाइनली मुझे कमेंट बॉक्स में ला के बताना कि मैं कैसी लग रही थी, और मैं अपने बारे में एक और बात बताऊँ कि ये फंक्शन मैंने 15 मिनट भी अटेंड नहीं किया होगा। और ये रहे मेरे मामू, ज़ुबैर मामू, जिनका निकाह था। तो भाई ये भी अपनी मस्ती में पड़े हुए थे। एंड फाइनली मैं बहुत थक गई थी, मुझे था कि किस तरह से निकाह और मैं घर जाऊँ, बट मैं निकाह के आधे उसमें ही मैं घर भाग गई थी। मैंने खाना भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं किया था, बस मुझे था कि यार मुझे घर जाना है, छोड़ो सब कुछ। ये है मेरे दूसरे मामू, एंड फाइनली ये हूँ मैं। एंड भाई यहाँ पर मेरे भाई ने अशोक को काफ़ी देर उठाया था, बट लिटरली वो उसके पास भी चुप नहीं हो रहा था। उसको ये था कि भाई मैं किस तरह से घर चला जाऊँ, और ये आराम से बैठ के इसको जो चीज़ मुंह में आती है ना ये डाल लेता है। स्पेशली मामा का दुपट्टा, मेरा दुपट्टा लाजिम है भाई। ये रहा मेरा भाई जो इसे उठा के घंटा फिरता रह गया बेचारा, बट ये टस से मस नहीं हुआ। इसने कहा ना मैं चुप होता हूँ, ना मुझे चुप करने का कहे। तो भाई आखिर मैंने फंक्शन छोड़ा और मैंने घर भागने की। ये निकाह सच में बहुत लंबा था, बिकॉज ये किसी मतलब ये टिकटॉकर थी, लड़की भी, तो उसको अपनी वीडियोस भी बनानी थी, और भाई इसलिए भी बड़ा लंबा निकल गया निकाह। तो फाइनली मैंने जो है वो अपने लिए खाना डाला, मीन्स अपने लिए राइस वगैरह डाले, और लिटरली खाना नसीब ही नहीं हुआ। वहीं प्लेट छोड़ी और घर भागने की किया शक्ल लेके। यहीं तो करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय बाय। और लिटरली यहाँ लाइट भी चली गई थी।